तो सैनिक स्कूल के फॉर्म को लेकर के बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे चिंता में है कि सैनिक स्कूल के फॉर्म अभी तक क्यों नहीं आए हैं। उनकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, सैनिक स्कूल के फॉर्म बहुत जल्द आ जाएंगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले क्या है कि हमें सैनिक स्कूल का जो फॉर्म भरना है, ऑनलाइन जो फॉर्म भरा जाएगा, उसके डॉक्यूमेंट आपके पास होना आवश्यक है। यानी कि सैनिक स्कूल के डॉक्यूमेंट, सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट है, उनके बारे में इस वीडियो में आपसे चर्चा हम करेंगे। उसके बारे में आपको बताएंगे कि सैनिक स्कूल के जो फॉर्म है, उसको भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है, बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी का यूट्यूब ऑफिशियल चैनल है। इस चैनल के माध्यम से आपको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, गुरुकुल कुरुक्षेत्र जैसे विद्यालयों की जानकारी मिलती है। कैसे फॉर्म भरा जाता है, क्या एग्जाम डेट रहेगी, ये सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रही है और मिलती रहेगी आगे। सबसे जरूरी बात है, सैनिक स्कूल का फॉर्म निकल आएगा, बहुत जल्द सैनिक स्कूल का फॉर्म निकलेगा। लेकिन सैनिक स्कूल के फॉर्म को भरने में जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। यानी सैनिक स्कूल का फॉर्म भरेंगे आप, तो आपको जो लगने वाले डॉक्यूमेंट है, उनको आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो आपका आधार कार्ड, यानी बच्चे का आधार कार्ड होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और उससे भी ज़्यादा आवश्यक है कि आधार कार्ड में किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना रहे। आपके अन्य डॉक्यूमेंट में जो डिटेल्स हैं, वही डिटेल्स आपके आधार में होना चाहिए, या आपके आधार में जो डिटेल है वही आपके डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। इस फॉर्म को कक्षा 6 के लिए और कक्षा 9 के लिए भरा जाता है। लड़के और लड़कियां दोनों इसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी क्लास 6 में एडमिशन लेने के लिए और क्लास 9 में एडमिशन लेने के लिए। अन्य कोई बच्चा है, थर्ड क्लास का बच्चा है, फोर्थ क्लास का बच्चा है, इस फॉर्म को नहीं भर पाएगा। सेवेंथ में बच्चा पढ़ रहा है, इस फॉर्म को नहीं भर पाएगा। 8th क्लास में पढ़ रहा है या 5th क्लास पास कर लिए, वो बच्चा 9th के लिए फॉर्म भर लेगा। और जो 5th क्लास में पढ़ रहा है या 5th क्लास पास कर लिए, ये बच्चा इस फॉर्म को भर लेगा। क्लास 6 के लिए 5th वाला बच्चा, और क्लास 9th के लिए 8th वाला बच्चा, 8th में पढ़ रहा है या 8th क्वालिफाई कर लिया। इन दोनों का जो एज क्राइटेरिया है, हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से और लॉन्ग वीडियो के माध्यम से पहले ही बता चुके हैं कि 10 से 12 साल 6 क्लास के लिए चाहिए, और 13 से 15 साल 9 साल यानी 9th में जो बच्चा लेगा, उसके लिए चाहिए। सबसे पहले जरूरी मैंने आपको बताया कि आपके डॉक्यूमेंट में वही नाम होना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट में, जो आपके एक डॉक्यूमेंट में है। आपकी डेट ऑफ बर्थ से लेकर के, आपके सरनेम से लेकर के, डॉक्यूमेंट पिताजी के नाम को लेकर के, या अन्य कोई भी है, वो सारे क्योंकि फिर बाद में क्या होता है कि कई डिटेल्स गलत बढ़ जाती हैं हमारी, और बच्चे का नंबर आता है तो उस समय बहुत ज़्यादा फेसिंग करनी पड़ती है। क्योंकि ऐसा हमारे साथ हुआ है। हमारे एक दो बच्चे ऐसे थे जिनके डॉक्यूमेंट में करेक्शन, यानी डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ था। फॉर्म भरते टाइम पे जो चीज़ें भरी जाती हैं, वही चीज़ का वेरिफिकेशन आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते टाइम पे देखा जाता है। दूसरा चीज़ क्या है, आय प्रमाण पत्र, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, यानी कि डोमिसाइल जाति आपका, है ना, ये होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये डॉक्यूमेंट आपके पास आधार कार्ड के साथ में होना चाहिए। दूसरा चीज़ क्या है कि पैन नंबर, पैन नंबर बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया है। पैन नंबर भी बच्चे के पास होना चाहिए। तो आपको इन विशेष चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपके आधार कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट में सेम नाम, सेम डिटेल, सारा कुछ सेम होना चाहिए। और आपके आधार कार्ड से रिलेटेड, यानी कि आपके जो शैक्षिक योग्यता के डॉक्यूमेंट हैं, वो भी बिल्कुल सेम होना चाहिए। आपको लगने वाले डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया, आपका आधार कार्ड, फोटोग्राफ्स, आय जाति मूल निवास प्रमाण पत्र और बर्थ सर्टिफिकेट। जी हाँ, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, और मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, और आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड। ये बहुत जरूरी आवश्यक डॉक्यूमेंट हैं। क्योंकि फॉर्म निकलने से पहले पहले ये आप तैयार बिल्कुल करा लीजिए।
इनके बिना फॉर्म नहीं भरा जाएगा। फॉर्म निकलेंगे, 1 महीने का पूरा समय एनटीए के द्वारा दिया जाएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा दिया जाएगा, सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा दिया जाएगा। पूरा 1 महीना मिलता है, लेकिन उस 1 महीने में भी कुछ बच्चे रह जाते हैं, कुछ पेरेंट्स रह जाते हैं जो बच्चे का फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते। तो उन सब के लिए एक डॉक्यूमेंट आप पहले से रेडी रखिए। बर्थ सर्टिफिकेट आपका, आधार कार्ड, जाति, मूल निवास, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने होंगे, तभी आपका फॉर्म भरा जाएगा। क्योंकि ये सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा मांगे जाते हैं। और मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं आपसे कि आपके मान के चलिए आधार कार्ड में आपका नाम है, बता देता हूं आपको फॉर एग्जांपल, आधार कार्ड में आपका नाम है श्याम सुंदर, और आपके डॉक्यूमेंट में आपका नाम है श्याम सुंदर सिंह, तो ये गलत है। आपका सारे डॉक्यूमेंट में यही नाम होना चाहिए, और यदि ये नाम है तो यही नाम पूरे सारे डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आपकी मान के चलो मार्कशीट में कुछ और है, शैक्षिक योग्यता वाले में कुछ और है, और आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, तो ये भी बिल्कुल नहीं चलेगा। आप ये समझ लीजिए, यानी कि सेम आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। डॉक्यूमेंट में आपकी जो है वही डेट ऑफ बर्थ आपकी आधार में होनी चाहिए, यानी आधार कार्ड में और डॉक्यूमेंट में सेम नाम और ये सारी चीजें होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। क्योंकि फिर डिटेल गलत भर जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और कहीं कुछ प्रॉब्लम, कहीं किसी को कुछ प्रॉब्लम, फिर पेरेंट्स और बच्चे सभी लोग परेशान रहते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। डॉक्यूमेंट बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी कि जो डॉक्यूमेंट जो आधार में है वही आपके अन्य डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को या चैनल को अच्छी नई जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप एक बार बेल आइकन दबा लीजिए, और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको लेटेस्ट जानकारी देने का प्रयास किया जाता है, अच्छी जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। तो जल्द से जल्द आप इसे बेल आइकन को दबा लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग।